लेटी रहो। घबराओ मत, मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं कहीं की न रहती। ऐसा नहीं कहते। थोड़ी देर आराम करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। कहाँ रहती हो? मैं, मेरा घर। चिंता मत करो, इसे अपना ही घर समझो। मैं अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना चाहती हूँ। दीदी, मुझे नर्स का काम आता है। पगली, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं। मैं जो तुम्हारी दीदी हूं, तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। दीदी, दहेज लेना यकीनन पाप है, लेकिन दहेज की बात तो तब होगी जब शादी होगी। लेकिन आज मुल्क की बर्बादी हो रही है। धरती माँ को शादी की नहीं, जवानों तुम्हारी कुर्बानी की जरूरत है। इसलिए मिलिट्री में भर्ती हो जाओ भर्ती मिलिट्री में। अरे गर्मी गर्मी ओए एक ही है, ओए एक ही है। ओए चुप चुप। अरे भर्ती होना जी। चुप इधर आ। एल फॉर्म अंदर जा अंदर। अरे ये क्या है? तू ले अंदर। डॉक्टर लाई डाउन। ये आप है। लाई डाउन। ओपन योर माउथ। टॉर्च अच्छी है। ये क्या है? पट्टा क्यों? पट्टा नहीं। अरे वो कौन है? गुदगुदी होती है। अपनाओ। वो गिर गया। कम दिस वे। स्टैंड सीधा। क्या है? क्या करूं? हाँ इधर। सांस लो। हाँ सांस। अच्छी। ये डिब्बा तुम्हारा है। अरे क्या पतलून बनाओगे पैंट? उतारूं? क्या हुआ? तुम्हारा ब्लड ग्रुप 0 है। अरे 0 है? गेट आउट। अरे गेट आउट मगर 0। ऑफिसर साहब मुझे भी मिलिट्री में भर्ती कर लीजिए। मैं चक्रम, तुम? चक्रम? अरे अजय, और तू इतना बड़ा ऑफिसर। अरे यार, तू मिलिट्री में कैसे? जिंदगी में धोखा खा गया तो मौत से प्यार कर लिया, और इसके लिए आर्मी से बेहतर कोई रास्ता नहीं। क्या बात है अजय? घर वालों से कुछ नाराजगी? मेरे लिए मर चुके हैं सब। लेकिन सीमा का क्या हुआ? उसकी बात मत करो। नहीं अजय, सीमा। हाँ चक्रम, अब मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं एक बहादुर सिपाही की मौत मरूं। सीमा, तुम्हें ढूंढने के लिए सारा घर परेशान है। सीमा, हमें सब पता चल गया है। तुम तो अपना फर्ज निभा रही थी उस परिवार के लिए जिसने तुम्हें ठुकरा दिया था, और उस फर्ज ने तुम्हारा सुहाग छीन लिया। जयंत भैया, काश मैं उन्हें सब कुछ बता पाती, पर वो मौका ही नहीं आया। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से मेरा सब कुछ उजड़ गया। मैं कहीं की न रही। घबराओ नहीं सीमा, मैं अजय को वापस लाकर ही रहूंगा। डैडी ने तुम्हें बहू स्वीकार लिया है। नहीं, आओ सीमा, चलो घर चलो। जाने से पहले जिसने मुझे पनाह दी है उसका आशीर्वाद तो ले लूं। हाँ जरूर। कौन है वो? मैं भी उन्हें धन्यवाद दे दूं। चंद्रा, तुम? हाँ जयंत, सीमा मेरे ही पास थी। मुझे पहले मालूम होता सीधा तुम्हारे पास पहुंचा देती। भाई साहब, दीदी, क्या आप
आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ सीमा, हमने भी कभी प्यार के सपने सजाए थे, लेकिन वो सपने सपने ही रह गए। चंद्रा, सीमा को मिलाकर तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है। आज एक एहसान और करोगी मुझ पर। अब मुझे अपने से दूर मत करो। अब मैं तुम्हारे बगैर। चंद्रा, मेरे साथ घर चलो। घर? मेरे नसीब में घर कहाँ है? तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जयंत, लेकिन जिसका घर है उसे घर ले आ, मेरा मान रह जाएगा। जाओ सीमा, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। दीदी, आज मैंने तुम्हारा प्यार भी देख लिया और तुम्हारी मजबूरी भी। मुझे आशीर्वाद दो दीदी। भगवान से मेरी प्रार्थना है तुम्हारा अजय तुम्हें जल्दी से मिल जाए। जाओ सीमा। सीमा, चलो। व्हाट अ सरप्राइज! आज आप कैसे आ गए? इसीलिए मेरे कुत्ते बड़े जोर से भौंक रहे थे। कैसे मिजाज है आपके? आज रास्ता कैसे भूल गए? बैठने के लिए भी कहोगी या खड़े खड़े ही बात करेंगे? जब तक डैडी नहीं आ जाते हम लोग खड़े रहे वही बेहतर होगा। आज बीवी की याद कैसे आ गई? क्या माँ का प्यार खत्म हो गया? लगता है छोटा भाई घर आ गया है। Well, what brings you here, my dear son-in-law? हाँ डैडी, मेरे पतिदेव आए हैं। इनकी आरती उतारिए, पेड़े बांटिए, इनका अच्छी तरह से स्वागत कीजिए। फिलहाल तो ये मुझसे बैठने की इजाजत मांग रहे हैं। क्यों ना हम आपस में समझौता कर लें? नहीं डैडी, हमें कोई समझौता नहीं करना है। और फिर हमने डाइवोर्स के पेपर्स ऑलरेडी कोर्ट में दाखिल कर दिए हैं। अब आप यहाँ क्या लेने आए हैं? अब जो कुछ भी होगा कोर्ट में तय होगा। क्या कहा? डाइवोर्स? कोर्ट? हाँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम सब ने मिलकर मेरी बेटी की जान लेनी चाहिए थी। वो तो अच्छा हुआ कि वो यहाँ आ गई, वरना तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं पूछता हूँ कि जब तुम्हें अपने माँ बाप भाई से क्या कहा? छोटी बहू, तुम्हारे भाई की शादी कब हुई? बगैर शादी के ही बहू घर में ले आए। कान खोल कर सुन लो, मेरी बेटी ऐसे नीच खानदान में नहीं जा सकती। हाँ डैडी, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी जहाँ मेरी कोई इज्जत ना हो। आप यहाँ से चले जाइए और कोर्ट में आकर डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर देना। जय और आर्मी में? मैं सच कह रहा हूँ जैन भैया, और उसने तो ये भी कहा कि मेरे लिए सब मर चुके हैं। अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश है तो वो ये है कि मैं अपने देश के काम आ सकूं। चक्रम, ये बात बताकर तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे फौरन कलकत्ता जाना चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा किया इन्हें वक्त पर ले आए। हालत बहुत खराब हो चुकी है। घबराइए मत, इंजेक्शन दे दिया है, ब्लीडिंग रुक जाएगी। इट्स नथिंग टू वरी, शी विल बी ऑल राइट। आई एम सॉरी सर, एट प्रेजेंट वो बॉर्डर पर हैं, आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज। अच्छा तो एक काम कीजिए, मैं एक लेटर आपको देता हूँ, आप कमांडिंग अफसर से मिलिए, वो आपके मिलने का बंदोबस्त कर सकते हैं। ओह, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट, बाय सर। बाय।
अजय, तुम्हारे प्लान के मुताबिक इस ऑफेंसिव एक्शन के लिए हेडक्वार्टर्स ने ऑपरेशन की इजाजत दे दी। हमारी रेजिमेंट को तुम्हारे जैसे होनहार ऑफिसर पर गर्व है। सर, यह मेरी खुश नसीबी है कि आपने मुझे इस प्लान के काबिल समझा। जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। प्लान के मुताबिक मैं दुश्मन की खाई को ब्लास्ट कर दूंगा। होशियारी से काम लेना। मैं नहीं चाहता ये ब्लास्टिंग तुम्हारी मौत में। सर, अगर इस ऑपरेशन में मैं शहीद हो गया तो इसे अपना गौरव समझूंगा। आपका आशीर्वाद और दी हुई ट्रेनिंग इस अटैक मुझे सफल बनाएगी। अजय, तुम बहादुर हो। टेक माई ऑर्डर, गो अहेड। सर,